झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस ने झारखंड में 7 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। ऐसे में देखिए इंडिया गठबंधन में शामिल तृणमूल कांग्रेस ने कितनी सीटों की मांग रखी गठबंधन के घटक दलों से, और अगर मांग पूरी नहीं हुई तो कितने सीटों पर अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस चुनाव लड़ेगी झारखंड में। प्रेस कॉन्फ्रेंस आज बुलाया है, क्या वजह है प्रेस कॉन्फ्रेंस में? झारखंड में आने वाले जो विधानसभा का इलेक्शन है तो बिल्कुल नज़दीक आ गया है और तृणमूल कांग्रेस पार्टी झारखंड के उस क्षेत्र में जहां वेस्ट बंगाल का बॉर्डर क्षेत्र है उस क्षेत्र में हमने ज़्यादा तैयारी कर रखी है। पूरे झारखंड में हम इस इलेक्शन को एक चैलेंज की तरह ले रहे हैं और तृणमूल कांग्रेस के आला कमान के निर्देश के आधार पर हम लोग आज के दिन तृणमूल कांग्रेस विधानसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लेगी और हम 30 से 35 सीट में हम यहाँ इलेक्शन लड़ेंगे। और आज जो है हमारी पहली सूची है, लिस्ट है, वो 7 विधानसभा सीट का है, जिसमें राजमहल, बुरियो, पाकुड़, बारागोड़ा, धनबाद, लोहरदगा और नाला विधानसभा है। हमारे पास यहाँ उपस्थित हैं पाकुड़ के प्रतिनिधि और राजमहल के प्रतिनिधि यहाँ पहुँच पाए हैं। हमारा ये तैयारी ज़ोर शोर से चल रहा है और आने वाले समय में बहुत जल्दी ही हमारी दूसरी सूची हम देंगे, घोषणा करेंगे। तैयारी के क्रम में हमारा विशेष योजना रहा है कि हम पूरे पश्चिम बंगाल से सटे हुए क्षेत्र है उस पर ही हमने ज़्यादा तैयारी की है, क्योंकि हम वेस्ट बंगाल की हमारा टीम बेस्ड है और बंगाली भाषी क्षेत्र जहाँ पर हमारा प्रभाव है और लोगों ने ममता बनर्जी को बहुत सहयोग किया है इस क्षेत्र के लोगों ने। उसी आधार पर हम झारखंड के विकास को भी देखते हुए उस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। इसीलिए इन क्षेत्रों में हमारा जोर शोर से तैयारी रहा है और आज यह हमारा पहला लिस्ट है। आने वाले समय में हम दूसरा लिस्ट जल्दी ही घोषित करेंगे। कौन कौन जगहों पर कौन कौन लोग रहेंगे? ये हमारा राजमहल विधानसभा क्षेत्र है, उसमें मोहम्मद जाकिर हुसैन, बुरियो में बिपिन किस्कू, पाकुड़ में अशराफुल शेख, बारागोड़ा में कुलविंदर सिंह है, धनबाद में मोहम्मद मुख्तार अहमद, लोहरदगा में उर्मिला देवी जो उर्मिला तिग्गा लिखती है, और नाला में मोहम्मद मुख्तार शेख। ये हमारे प्रत्याशी हैं जो 7 विधानसभा सीटों के लिए हमने पहली सूची घोषित की है। गठबंधन में कितना सीट मांगेंगे? गठबंधन की मीटिंग तय हुई है और गठबंधन अगर यदि अच्छी तरह से सम्मानजनक अगर हमको सीट देना में अगर उत्सुकता दिखाएगी तब हम 10 सीट का घोषणा करेंगे। 10 सीट जो है हम उनसे मांगेंगे और अगर यदि अन्य पार्टियों के साथ में बैठ करके तालमेल है तो उस पर भी हम लोग बैठ करके विचार करेंगे। अध्यक्ष जी, सवाल ये है कि अब कह रहे हैं कि हम प्रत्याशियों की घोषणा कर दिए हैं और फिर कह रहे हैं कि हम गठबंधन के तरजीह देंगे, तो क्या इंडिया अलायंस में आप लोगों की बात नहीं मानी गई या फिर क्या कुछ है? हाँ, तो पहले ऐसा है, आपने पिछले दिनों में भी देखा है कि कांग्रेस ने, जेएमएम ने भी अपनी जो भी सीट पर है वो
इधर से उधर होंगे, यहाँ पर उन्होंने निर्णय कर रखा है। अब ऐसी परिस्थिति में जब वो गठबंधन के हो करके जिस तरह से वो सीटों के विषय में बात कर रहे हैं, उससे यह प्रतीत होता है कि और भी अन्य पार्टियां जो हैं, जो गठबंधन में हैं, उनसे कोई तालमेल किए बगैर ही वो कर रहे हैं। हम यही आशा कर रहे थे कि वो गठबंधन की जो टीम बैठेगी उस पर चर्चा होगी और सम्मानजनक जो है सीट सभी गठबंधन के लोगों को दिया जाएगा। ऐसी संभावना अभी दिखती नहीं है और यही संभावनाओं के बीच में हम, चूँकि इलेक्शन हमारा लड़ना है, इलेक्शन हमने तैयारी की है, इसीलिए हमने ये घोषणा कर ली है। लेकिन अगर गठबंधन बैठता है तब बैठ करके निर्णय किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से गठबंधन की जो अभी टीम है वह अपने अपने पक्ष में, अपने अपने खेमे में ये डिस्कस करके जो है जिस तरह से सीटों के विषय में बातचीत हो रही है, उसी आधार पर जो है ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जब गठबंधन की जो मीटिंग होगी तो उसमें क्या देगा, किसको देगा, ये क्लियर होने नहीं पा रहा है। और इसी कारण से हम ये अपना जो घोषणा है वो हमने किया है। तो ऐसी परिस्थिति में तो फिर आप एनडीए को फायदा पहुंचाएंगे ना। आप इंडिया गठबंधन खुद एक दूसरे प्रत्याशियों से लड़िएगा तो फिर एनडीए को फायदा होगा। देखिए, आज जो जिस तरह से एनडीए को फायदा बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि हम जहां पर मजबूत हैं वहीं पर हम काम कर रहे हैं और वहां पर जो है, जो मान लो जेएमएम कमजोर है, हम वहीं पर काम कर रहे हैं। तो ऐसा करने से एनडीए को फायदा होगा ऐसा प्रतीत नहीं होता और ऐसा नहीं होगा। इंडिया गठबंधन में जब आप मांग रखेंगे तो ये जो 7 सीट आज आपने घोषणा की वो प्रमुख रहेंगे उसमें? हाँ, ये प्रमुख रहेंगे, लेकिन फिर भी जब तालमेल की बात होगी, सम्मानजनक जो है सीट की बात होगी, तो हर एक जगह जो है रास्ता है, दूसरा रास्ता निकाला जाएगा। सम्मानजनक सीट में कितने सीटों पे लड़ा जा रही है? सम्मानजनक सीटों में कम से कम 6 सीट हम लड़ेंगे। 6 सीट तो हमको चाहिए ही चाहिए। और अगर परिस्थिति वैसी नहीं बनती है गठबंधन की तो अगर परिस्थिति गठबंधन की नहीं बनती है तो हम 30 से 35 सीट पर, जैसे स्वतंत्र रूप से पार्टी अपनी लड़ती है उस तरह से लड़ेंगे। आज जबकि आपके नाम की घोषणा हो गई है, कितनी तैयारी है, कितना फायदा पहुंचा पाएंगे टीएमसी को? देखिए, पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र जो है, मैं तृणमूल कांग्रेस का संगठन मेरा शुरू से है, 2009 से है। और अभी जो है पाकुड़ की जो परिस्थिति है, चूँकि वहाँ झारखंड अलग होने के बाद से अभी तक जन समूह के लिए कोई विकास नहीं किया है। और हमारा वहाँ का जो अभी वर्तमान में जो मंत्री है अभी जेल में है, तो हमारा पार्टी का संगठन जो है पूरा ग्रास रूट से है। और पाकुड़ जो है खासकर जैसे शिक्षा के मामले में अभी तक मास्टर डिग्री की पढ़ाई नहीं होती है। एक ही कॉलेज है, वहाँ बिजली की सही व्यवस्था नहीं है, वहाँ हेल्थ की व्यवस्था नहीं है। ये सारे मुद्दों को लेकर हम बंगाल के तर्ज पर पाकुड़ विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे। और निश्चित है कि पाकुड़ विधानसभा बंगाल सटा हुआ है और हम लोग विभिन्न चीज़ों को लेकर हम लोग बंगाल पर आश्रित है, जैसे हेल्थ, चिकित्सा के लिए पूरा निर्भर है। तो मुझे पूरे विश्वास है जनता वहाँ इस बार तृणमूल को जगह देगी और निश्चित पार्टी को विजयी पहुँचाएंगे। मैं बहुत खुशी के साथ अपने अध्यक्ष महोदय को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि हमें 01 राजमहल विधानसभा से तृणमूल कांग्रेस की प्रत्याशी के रूप में हमारी नाम की घोषणा की गई। ऐसा है कि हमारे राजमहल विधानसभा बंगाल से घिरे हुए जैसे, उनकी गर्व के जैसे हमारी जितने सारी भी व्यवसाय हो या हमारे इलाज संबंधी विषय, हम लोग बंगाल से ही लाभ लेते रहते हैं। हम बांग्ला भाषी बाहुल राजमहल विधानसभा के रूप में जाने जाते हैं। विगत वर्षों से वहाँ की जो वर्तमान विधायक के द्वारा एवं अन्य पार्टी के द्वारा जो नेतागण है, उन नेतागणों के द्वारा हमारी राजमहल विधानसभा की जनता को दिग्भ्रमित कर
दो समुदाय में जो बांटने का काम किया है, विकल्प नहीं रहने के खातिर कांग्रेस जेएमएम के कार्यकर्ता या मतदाता सोच कर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। उसी परिस्थिति में भाजपा के भी मतदाता एवं कार्यकर्ता सोच कर भी अन्य जगह को अपना नहीं पाते हैं। विकल्प के रूप में वहाँ की जनसाधारण तृणमूल कांग्रेस को भली भांति उनकी विषय को हमारे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री महोदया आदरणीय दीदी ममता बनर्जी की क्रियाकलापों को और उनकी भावनाओं को अच्छी तरह भली भांति जानते हैं, जिसके खातिर हमारे राजमहल की विधानसभा की जनता तृणमूल के प्रति बहुत आग्रह है और वहाँ की प्रत्याशी को जीत कर दिखाने का काम करेंगे।